ठीक है। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉर्क ऑन ए करंट लूप सीखेंगे। बट उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो पीछे के डिस्कशन पे था। पीछे के डिस्कशन पे हम लोगों ने देखा था, फोर्स निकालने के लिए सीखा था। अगर कोई ए एंड बी दो अलग अलग वायर्स हैं या दोनों में पैरेलल या एंटी पैरेलल करंट जा रहा है, तो वो हमने देखा था म्यू नॉट आई ए आई बी टाइम्स लेंथ डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी। जो डी है यहाँ पर वो डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर था। इस पे ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह है कि एक लॉन्ग वायर ए बी है जो एक टेबल पे प्लेस्ड है। वो आपका ये वायर है, एक टेबल पे रखा है जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है। और उस टेबल पे के के ऊपर एक स्लीव्स लगाया है वायर्स का, और उसमें एक और वायर एक्स वाई लगाया है। उस एक्स वाई वायर में एंटी पैरेलल करंट I2 फ्लो हो रहा है। और उसको कहता है कि एक डिस्टेंस डी पे लाके फिक्स कर दिया इस वायर। नीचे वाले वायर से वो जो वायर है वो टेबल से डी डिस्टेंस पे फिक्स है। तो मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। एक लॉन्ग वायर ए बी इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। ए बी एक वायर टेबल में प्लेस्ड है। वायर एक्स वाई डेट हैविंग मास, हाँ इस वायर के पास एक अपना मास है एम एम और इसका एक लेंथ है जेड। इस वायर का जो लेंथ है वो जेड। इसके पैरेलल टू एंड एबव ए बी के एबव है और पैरेलल है। एक्स वाई कैन स्लाइड अप एंड डाउन ऑन द टू वर्टिकल वायर्स। द टू वायर्स आर कैरिंग करंट I1 एंड I2। दोनों जो है I1 I2 करंट फ्लो करता है। द वायर एक्स वाई विल सेटल एट अ डिस्टेंस डी, और डी डिस्टेंस पे वो सेटल्ड है। तो पूछता है व्हाट इज दिस डी इक्वल्स टू, डी की क्या वैल्यू होगी। तो मान लेते हैं हम इसको नाम 1 दे देते हैं वायर, और इसका नाम हम 2 वायर दे देते हैं। ठीक है। और लेट से हम लोग फोर्स ऑन 2 बाई 1 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 मैग्नीट्यूड ले लेते हैं टाइम्स लेंथ 2 का निकाल रहे हैं तो 2 वायर का लेंथ z है, डिवाइडेड बाई 2 पाई डिस्टेंस कितना दिया है d दिया है। ठीक है। तो ये फोर्स होगा, किस पे लग रहा होगा ये फोर्स, वायर पे। अब मुझे देखना है कि I1 और I2 पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो यहाँ से दिख रहा है I1 I2 क्या है, एंटी पैरेलल है। अगर ये एंटी पैरेलल है तो फोर्स कैसे लगेगा I2 पे, ये I2 आपका था जिसका लेंथ z था। तो पहली बात, उस मास m होने की वजह से उस पर mg नीचे लग रहा होगा, और एंटी पैरेलल होने की वजह से फोर्स जो है आपको अबव लगेगा। फोर्स ऑन 2 बाई, ठीक है। हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ F21 बराबर mg। तो यहाँ से आपका म्यू नॉट I1 I2 z डिवाइडेड बाई 2 पाई d इसकल टू mg हो जाएगा। यहाँ से आपका d मिल जाएगा। ये आंसर है। ये एंटी पैरेलल का इस तरह से आप सोच सकते हो क्वेश्चन। आज का डिस्कशन है कि हमको एक टॉर्क निकालना है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप में, और फिर मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में कुछ सीखना है कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने फोर्स निकालना सीखा था। तो टॉर्क कहाँ पे आएगा, लेट से आपके पास एक कोई रेक्टेंगुलर करंट लूप है और उसको आप एक यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। कुछ इस टाइप का लेट से सिनेरियो है। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक फील्ड है ए बी बी सी डी एंड डी ए। तो ए बी सी एंड डी ये आपका एक रेक्टेंगुलर लूप है, करंट लूप है बेसिकली। और उस रेक्टेंगुलर करंट लूप को एक आप ईएमएफ से जोड़ दो, बैटरी से जोड़ दो, जहां से करंट आई फ्लो हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो ये आई आपका इस तरह से फ्लो हो रहा है। ठीक है। नाउ एक मैग्नेट्स को लाया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को इस तरह रखा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है हमारा, कुछ इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरह से जनरेट हो रहा है। अब हम लोग पहली बात तो ये कोशिश करेंगे फोर्स निकालने की सारे करंट लूप में, मतलब ए बी में, बी सी में, सी डी में एंड डी ए में। देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप ए बी में निकालो फोर्स ऑन ए बी,
तो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट का डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्मॉल फोर्स अगर आपको निकालना है तो क्या होता है, वो म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस बी, है ना, ये फॉर्मूला था हमारा। इसके बेसिस पे डीएल एंड बी के बीच का एंगल देख के हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। तो देखो आप, ए बी के लिए डीएल आपका, डीएल वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, मैं बाकी को मिटा देता हूं अभी के लिए। डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ए बी लेंथ ऐसे जा रहा है और बी आपका ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। मतलब अगर आप इसको ब्रेक करो, डी एल इंटू बी इंटू साइन थीटा 90, साइन 90 इज 1, तो डी एल बी आएगा, मतलब ये जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा बताओ। आई थिंक ये मी नॉट नहीं होता है यहाँ पर, ओनली ये होता है आई डी एल क्रॉस बी, ठीक है। तो ये आपका जो फोर्स हो जाएगा वो बी आई एल, एल आपका कितना है, बी है, ए बी में ये फोर्स आपका इतना है। दूसरे में निकालते हैं फोर्स ऑन बी सी। तो डीएल एंड बी का एंगल देखो ध्यान से, डीएल आपका ऐसे जा रहा है और बी भी आपका ऐसे ही जा रहा है, तो डीएल एंड बी के बीच का एंगल 0, तो फोर्स क्या हो जाएगा, बीसी में 0। फोर्स इन सी डी देखते हैं, डीएल वेक्टर आपका इधर है और बी वेक्टर आपका इधर है, अगेन 90 डिग्री, तो वैल्यू होगा बी आई और जो लेंथ है उसका वो बी है, तो सी डी में ये हो गया। एंड सी डी के बाद लास्ट में डी ए, यहाँ पे फिर से क्या आएगा, वो 0 आएगा। नाउ ये तो मैग्नीट्यूड लिखा मैंने अभी हर जगह, डायरेक्शन थंब रूल से आएगा। तो ए बी का डायरेक्शन क्या होगा, ए बी का डायरेक्शन हमारा देखो, डीएल उधर है और आई इधर है, तो डीएल आई नीचे डाउन जाएगा, तो बेसिकली ये आपका डाउनवर्ड होगा। ये तो 0 ही है, ऐसे कोई मतलब नहीं है। इसको देखते हैं, आई आपका इधर आ रहा है, बी इधर है, ठीक है, तो ये थंब थंब ऊपर जाएगा, ये अपवर्ड हो जाएगा, ये सारे फोर्स आ गए। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे से इस फोर्स को अगर ड्रॉ कर दें इसमें, बाकी को हम इरेज कर देते हैं। तो अगर आप ड्रॉ करोगे तो लेट से इस पे फोर्स डाउन जा रहा है और इस पे फोर्स अप आ रहा है, और लेट से आप यहाँ पे खड़े हो और आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो। अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे, अगर हम इसको मिला दें तो आपको क्या दिखेगा, ये लाइन दिखेगी ऐसे, और क्या दिखेगा, एक फोर्स नीचे जाता हुआ दिखेगा और एक फोर्स ऊपर आता हुआ दिखेगा, बाकी तो सब 0 0 है। इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, बी आई स्मॉल बी, ठीक है यहाँ तक। नाउ ये लाइन का डिस्टेंस जो दिखेगा, अगर आपको यहाँ से देख रहे हो तो इस लाइन का डिस्टेंस कितना दिखेगा, इस लाइन का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो ए के बराबर दिखेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, ये डिस्टेंस हमारा ए है, और मान लो ये आपका एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, a/2, और ये भी क्या हो जाएगी, a/2। अगर आप वर्टिकल फोर्स को देखो तो ये बी आई बी है और ये भी वैल्यू कितनी है, बी आई बी है, तो वर्टिकल फोर्स बैलेंस हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल फोर्स वो वाला भी 0 0 है, तो नेट फोर्स इन द सिस्टम कितना हो गया, टोटल फोर्स को अगर आप देखो तो नेट फोर्स जो है वो 0 है। सिस्टम में नेट फोर्स जो है हमारा 0 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कपल फोर्स है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट ये आपको रोटेट करा देगा और एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। वो टॉर्क की वैल्यू होगी दिस फोर्स डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई दिस आर्म लेंथ, तो लेट्स से दिस फोर्स एफ
इंटू A/2। और ये कैसे रोटेट कराएगा आपको? ये वाला फोर्स चाहेगा कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना। इस फोर्स को देखते हैं इसके अबाउट। ये भी कैसे रोटेट कराएगा? ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहेगा। तो प्लस F इंटू A/2 इस वाले फोर्स की वजह से ये टोटल होगा टॉर्क इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ FA/2। टॉर्क की जो वैल्यू आई वो F इंटू ए आई। और किस डायरेक्शन में है? वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, AC डब्ल्यू। ये टॉर्क की वैल्यू आई फोर्स इंटू ए। और एफ की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा? एफ है हमारा B इंटू ए। अगर आप इसको ध्यान से देखो, B इंटू आई, ये A इंटू बी क्या है? स्पीकर को देखेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया दिख रहा है, ये A डिस्टेंस है, ये A डिस्टेंस है और ये B डिस्टेंस। तो A इंटू बी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे एरिया A लिख सकते हैं? तो B टाइम्स A, I टाइम्स A, ये हमारा टॉर्क आया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन था, फोर्स लगा के किया हमने। लेट्स से अभी के केस में हमने क्या एज्यूम किया है कि ये जो रेक्टेंगुलर लूप है वो इंक्लाइंड नहीं है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखा है, नॉर्थ से साउथ में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बट अगर ऐसा केस हो कि ये टॉर्क लगने की वजह से थोड़ा रोटेट हो जाए, ये जो ABCD लूप है आपका ना, वो कुछ रोटेट हो जाए, किसी एंगल थीटा पे हो जाए, उस केस में टॉर्क कैसे निकालेंगे? तो सिंपली यही सेम आंसर आएगा, बट इसके साथ एक साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, BIA टाइम साइन थीटा हो जाएगा। वो जो थीटा होगा, मतलब अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका जो सीधा आंसर मैं अभी बता देता हूँ, बट मैं अभी बताऊंगा कैसे आएगा। बट मैं आपको बता दूं, ये जो टॉर्क आएगा इसकी वैल्यू होगी BIA साइन थीटा, अगर ये इंक्लाइंड है प्लेन। तो लेट्स से उस प्लेन पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लेन है, उसका नॉर्मल ड्रॉ करो, और आपका लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है। तो ये नॉर्मल है उस प्लेन पे, मतलब किस प्लेन पे? वो जो लूप है हमारा, इसके आगे ये लूप होगा हमारा, वर्टिकल लूप होगा, उस पर एक नॉर्मल एंगल, नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और ये जो एंगल है वो बिटवीन दिस नॉर्मल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप उसके बेसिस पे सॉल्व करोगे तो आपके साथ एक साइन थीटा जुड़ जाएगा। ये जो थीटा है आपका बेसिकली वो नॉर्मल एंगल बिटवीन नॉर्मल टू बी। अब हम ड्राइव करते हैं, ये तो कंक्लूजन पॉइंट है, यहां तक हम लोग आएंगे फाइनली। यहाँ पे आपको वो फिगर दिया हुआ है। नाउ एम है हमारा, एजेंडा है टू कैलकुलेट टॉर्क ऑन ए इंक्लाइन लूप टू गिवन मैग्नेटिक फील्ड। एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड में एक आपका लूप है वो इंक्लाइन है। तो ये आपके पास लूप है, ABCD, same loop. Now this loop is inclined actually. I will show you how this loop is inclined. So this is your rectangle ABCD, right? Now this loop is inclined like that. तो इस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? ये इसका नॉर्मल होगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, दोनों के बीच का एंगल थीटा। समझ पा रहे हो बात को? तो ये वैसा है, तो आपको यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये आपका नॉर्मल वेक्टर है और ये आपका, और दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर मतलब नॉर्मल टू द प्लेन को नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है, जो दिया हुआ है इधर से इधर निकल रहा है, मतलब ये वही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। फिर से इंडिविजुअली ABCD को देखते हैं हम लोग, हर एक लूप्स को देखते हैं। तो AB में क्या होगा? AB का करंट आपका ऐसे जा रहा है, DL वेक्टर उधर है, ठीक है। B आपका इधर है, इट्स
ये ऐसा लगेगा कि ये 90 डिग्री है, बट इसकी जो वैल्यू है, ऑफ कोर्स दिस इज ए 90 डिग्री, जो डी एल एंड बी है यहाँ पे 90 डिग्री है, और उसकी जो वैल्यू है अगेन क्या होगी, फोर्स इन ए बी अगर आप निकालोगे, वैल्यू कितनी आएगी, बी टाइम्स आई टाइम्स इसका जो लेंथ है, उसका लेंथ आपको कितना दिया है, अगेन ये बी दिया है और ये लेंथ आपका ए दिया है, ठीक है। तो फोर्स इन ए बी अगर आप निकालो, वो आएगा, मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूँ, बी टाइम्स आई टाइम्स तो मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, बट डायरेक्शन अब इस पे कैसा होगा, इस ए बी पे आपका आई इधर जा रहा है, बी इधर है, डाउनवर्ड होगा, तो वो नीचे की तरफ होगा, अगेन इस पे आपका नीचे की तरफ होगा। बीसी पे देखते हैं। नाउ बीसी आपका, बीसी का जो आई है वो इस तरफ है, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब आप यहाँ पे देखो तो कुछ इस तरफ है, ठीक है। तो अगेन इस वाले केस में ये डीएल है, अगर आपका डीएल क्रॉस राइट हैंड से करेंगे, डीएल क्रॉस बी करेंगे, मतलब सॉरी डीएल क्रॉस बी करेंगे, तो ये आपका एरो इधर की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। सीडी में करेंगे, सीडी में सेम वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आएगा, बट वो फोर्स इधर जाएगा, और इधर जब करेंगे, इसमें करेंगे, तो एरो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा, फोर्स ऐसा आएगा। जब इस लाइन को मिला दोगे, तो ये वाला फोर्स जो है, ये वाला फोर्स की वैल्यू के बराबर होगा, इसकी वैल्यू अगेन बी आई टाइम्स ए होगा, बट ये जो फोर्स है बी सी एंड ए डी में, तो फोर्स इन बी सी की वैल्यू जो होगी वो बी टाइम्स आई टाइम्स ए होगा, फोर्स इन सी डी की जो वैल्यू होगी बी टाइम्स आई टाइम्स बी होगा, फोर्स इन डी ए की जो वैल्यू होगी वो बी टाइम्स आई टाइम्स ए होगा। बट ये फोर्स बी सी फोर्स एंड ए डी फोर्स, ये राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, देखोगे कि ये दोनों कोलिनियर हैं और अपोजिट टू द डायरेक्शन है, तो ये कोलिनियर होने की वजह से क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे और कोई टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। बट दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, अगर आप अगेन यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो इस डायरेक्शन में, तो आपको ये एक लाइन दिखेगी, ये इंक्लाइन लाइन दिखेगी, अगर आप इसको मिला दो, मैं बाकी को मिटा देता हूँ, तो आपको जो दिखेगी वो चीजें ऐसे दिखेंगी, यहाँ पे एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, और यहाँ पे एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है, और जब हम इसको मिला देंगे, एक्चुअली दिस इज द इंक्लाइंड लाइन, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऐसे इंक्लाइंड लाइन दिखी, और इसमें एक फोर्स डाउनवर्ड F1 ऐसे लग रहा है और F2 ऐसे लग रहा है। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है कितना है, A है, ये डिस्टेंस हमारा कितना है, समझ पा रहे हो। तो अगर ये थीटा है, मतलब अगर इस यहाँ से ये नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल से ये बी है, ये बी अगर नॉर्मल से थीटा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि वो उस लाइन पे, और अगर वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, मैं इसको जूम करके बताता हूँ। तो अगर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा, ये अगर a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 साइन थीटा हो जाएगा, और ये डिस्टेंस भी हमारा सेम रहेगा, तो इसकी भी वैल्यू होगी a/2 साइन थीटा। अब हम टॉर्क लिख सकते हैं। अब जो टॉर्क होगा, टॉर्क का डिफिनेशन होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। जो आपका टॉर्क आएगा, फोर्स F1 से इस पॉइंट O पे एंटी क्लॉकवाइज टाइम्स a/2 साइन थीटा प्लस F2 टाइम्स a/2 साइन थीटा, और F1 इक्वल टू F2 है आपका, कह सकते हो 2F1 a/2 साइन थीटा, and then this is cancel out, so you can write this torque is nothing but F1 है आपका BIB टाइम्स a साइन थीटा, और ये आपका हो जाएगा BI, और ये टर्म आपका एरिया है टाइम्स एरिया इंटू, मैंने कहा था कि बस साइन थीटा का टर्म ऐड हो जाता है, बस थीटा याद रखना है यहाँ पर,
जो एंगल है वो है नॉर्मल एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड बी वेक्टर। बी एंड नॉर्मल टू द प्लेन के बीच का एंगल थीटा है। तो ये आपका टॉर्क इस केस में ऐसा है। नाउ यहां से मैग्नेटिक डाइपोल का टर्म आता है। लोगों ने कहा कि ये जो टर्म हमारे पास आ रहा है साथ साथ आई टाइम्स ए, क्योंकि ए हमारा एक वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर के साथ हम एरिया को लिखते हैं, तो उसने एक बोला एम एक डिफाइन किया, जिसको बोला आई तो चलो कांस्टेंट है बट एक एरिया वेक्टर ए को ले लिया, और इस आई टाइम्स आई वेक्टर को उसने बोला कि ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। इसका नाम उसने मैग्नेटिक डाइपोल दे दिया। ठीक है, तो अगर ये ए वेक्टर है तो एम भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। और मॉड ऑफ एम अगर आप लिखो मैग्नेट्यूड लिखो तो आई टाइम्स ए लिख सकते हैं मैग्नेट्यूड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसको बोला, एम को बोला कि ये मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक है, तो हम टॉर्क को एक, अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एम क्रॉस बी। आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ एम टाइम्स मॉड ऑफ बी टाइम्स साइन थीटा, और मॉड ऑफ एम की वैल्यू आप रख दो फिर से आई ए बी साइन थीटा, वो फिर से सेम इक्वेशन आ जाएगा। ठीक, इसको अगर एक काम करो ऐसे करके आई ए बी, ठीक है। तो ये जो टर्म बना अब हमारा, टॉर्क को हमने डिफाइन किया टॉर्क वेक्टर इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो ये बेसिकली एक रिलेशन को बताता है जो मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है। टॉर इक्वल टू एम क्रॉस बी, जो वहां पे एम है वो है मैग्नेटिक डाइपोल, जिसकी वैल्यू है आई टाइम्स ए। ठीक है, या फिर आप इसको पूरी इस तरह से लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ एम टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब अगर लेट से थीटा 0 है, लेट से का थीटा 0 है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल एंड बी हमारा अलाइंड है, एक ही डायरेक्शन में है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर थीटा आपका 90 डिग्री है, इसका मतलब टॉर्क आपका मैक्सिमम मिलेगा, और जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एम इंटू, इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल एंड बी जो है आपका वो क्या है, वो परपेंडिकुलर। अब मैं एक रिलेशन लिखना चाहता हूं, उसको ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैट में आपने एक टॉर्क का रिलेशन लिखा था P क्रॉस E। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, यहां पर आपने लिखा है कुछ सिमिलर लग रहा है। वहां पे टॉर्क P क्रॉस E था, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E था और इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका P था। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल M है और मैग्नेटिक फील्ड B है, तो P क्रॉस E और M क्रॉस B का इस तरह से हम लोग रिलेशन सोच सकते हैं, देख सकते हैं। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एग्जांपल का क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। क्वेश्चन है कि ए 100 टन क्लोजली ओन्ड, हाँ ये इससे याद आया मुझे। लेट से जब आप ये लाइन लिखते हो ना, एम को, एम इक्वल टू आई इंटू ए वैक्टर मैंने लिखा, लेट से वो 100 टन है, एन टन है, तो एन से आप मल्टीप्लाई यहीं पे कर सकते हो, एम को एन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये मैं भूल गया था बताना। जितना टन रहेगा करंट उतना टाइम्स हो जाएगा, तो बेसिकली अगर एन टन है तो एन टाइम्स ऑफ करंट हो जाएगा, वो आई से मल्टीप्लाई कर, तो बेसिकली ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल आंसर है यहाँ पे भी टॉर्क में भी एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं।
A 100 ton closely wound circular coil of a radius 10 centimeter carries a current of 3.2 ampere. तो n की वैल्यू आपको गिवन डायरेक्टली 100 है, रेडियस गिवन है r इक्वल टू 10 है और करंट I इक्वल टू 3.2। एक सर्कुलर कॉइल है आपके पास बेसिकली और वो 100 टन से बेसिकली ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ए में पूछा है व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सेंटर ऑफ द कॉइल पे फील्ड की वैल्यू बताओ, क्या होता है आंसर। सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे पहले के डिस्कशन में जो हम लोगों ने पढ़ा है। सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है, सेंटर पे जो वैल्यू होती है वो फॉर्मूला है आपका, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट आई कैन राइट है म्यू नॉट आई टाइम्स एन डिवाइडेड बाई आई थिंक 2r, ये फॉर्मूला है। बस म्यू नॉट दिया है, आई दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, इसका रेडियस दिया है आपका, आर की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे रखेंगे और ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है बी पार्ट में। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आज ही पढ़े हैं हम लोग, आई टाइम्स अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे एन 100 दिया है, ये 3.2 दिया है, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इजी था। सी पार्ट, the coil is placed in a vertical plane and is free to rotate about the horizontal axis which coincide with its diameter। अब ये कह रहा है कि कॉइल को एक वर्टिकल प्लेन में रख दिया है और फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर सकता है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field। तो इसको इस तरह रखा है कॉइल को कि जिस एक्सिस से वो रोटेट करेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसी एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बी 2 टेस्ला लग रहा है, ठीक है। पूछा क्या है, अच्छा इनिशियली द एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उसका 90 डिग्री के बाद वो कॉइल रोटेट करना शुरू होता है। सी पार्ट ने पूछा है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो सी पार्ट में आपको टॉर्क पूछा है इनिशियल पोजीशन पे, पहले इनिशियल पोजीशन पे कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसका जो रोटेटिंग एक्सिस है वो अलाइंड है, सेम डायरेक्शन में है। तो हम लोग जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला आज ही सीखा है, क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट ये रहा बी आई ए इंटू साइन थीटा। लिखेंगे बी आई इंटू एरिया इंटू एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा आपका अगेन बी एंड नॉर्मल टू दी प्लेन के बीच का एंगल है ना। तो अगर ये ट्रायंगल सर्कल है और इसका ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और बी भी उसी एक्सिस पे लग रहा है, तो इस पे नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल भी वहीं जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इनिशियली 0। तो ये आपका 0 हो गया, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0। ये इनिशियल केस में, बट फाइनल केस में कुछ ऐसा कह रहा है वो कि लेट्स से ये आपका बी इस डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है, बट ये कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है। अब जो इसका रोटेशन है, रोटेशन की जो एक्सिस है वो इस एक्सिस में मान लो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसका नॉर्मल कहाँ जाएगा, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सर्कल पे, तो नॉर्मल एंगल इधर होगा, इस दोनों में एंगल कितना हो जाएगा वो 90 डिग्री है। तो फाइनल में अब जो टॉर्क होगा
वो हो जाएगा आपका n टाइम्स b टाइम्स i टाइम्स एरिया टाइम्स साइन 90। तो ये साइन 90 1 हो जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू n टाइम्स b टाइम्स i टाइम्स एरिया पाई आर स्क्वायर, सब वैल्यू दिया है, बस इसमें रख देना है। लास्ट, what is the angular speed acquired by the coil when it has rotated by 90 degree? The moment of inertia of the coil is 0.1 kg meter square. डी पॉइंट में आपको ओमेगा की वैल्यू पूछा है कि कितने देर कैसे वो रोटेट करेगा, किस फ्रीक्वेंसी से रोटेट करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया है इसका 0.2 kg पर मीटर स्क्वायर, ये है ना, 0.1 है। ये 11 से मिला दिया है आपका क्वेश्चन, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, डेटा यही था, सॉरी 0.1 kg meter square, this is kg meter square, it's not this one। तो कितना ओमेगा से वो घूमेगा वो पूछा है। टॉर्क हमने निकाल लिया है, टॉर्क की वैल्यू है हमारे पास n टाइम्स b टाइम्स i टाइम्स पाई आर स्क्वायर, ये टॉर्क है हमारे पास। हम लोग टॉर्क को जानते हैं I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू बी ओमेगा बाई डी टी होता है। ये आप 11th में पढ़ेंगे, वहाँ पे पढ़ा होगा। जो I है आपका वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं I टाइम्स डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। थीटा थीटा कट जाएगा, ये सेम वही वैल्यू आएगी। ये डी थीटा बाई डी ओमेगा, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, यहाँ से जो ओमेगा आपका आया, टॉर्क डिवाइड बाई आई टाइम्स डी ओमेगा बाई, टॉर्क दिया है, आई दिया है, डी ओमेगा बाई डी थीटा आपको चाहिए। शॉर्ट इंफॉर्मेशन है इसमें। नहीं है तो यही आपका टॉर्क की वैल्यू रख देंगे, आई की वैल्यू, हाँ जस्ट अ मिनट, टॉर्क आपका यहाँ से आ जाएगा, लेट्स से अभी कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, राइट। तो टॉर्क जो था आपका म्यू टाइम्स एन एन इंटू बी इंटू आई इंटू एरिया इंटू साइन थीटा, ये टॉर्क था। अभी क्या थीटा 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है एंड देन वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। तो अभी हम साइन थीटा में ही रहने देते हैं। इस टॉर्क की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें डी ओमेगा बाई डी थीटा, टॉर्क की जगह पर एन बी आई ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई आई ओमेगा लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अभी ये इसको ऐसा लिख सकते हैं आई ओमेगा डी ओमेगा, और इधर लिख सकते हैं एन बी आई ए साइन थीटा डी थीटा। ओमेगा हमको चाहिए तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो, आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और इधर हो जाएगा
एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा। थीटा 0 से 90 डिग्री जाता है। इसको हम अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आती है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था बट ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इसको बना के लाना है नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे का हम लोग देखेंगे।